दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंदर सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे मैथ के टॉपिक को। मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस करा रहा हूँ। ये HSSC की प्रैक्टिस सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चा नया जुड़ा है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तब करना, नहीं तो मत करना। और कमेंट करके बताएं जो सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा तो क्या कमी थी, क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक शांत जल में नाव की चाल है x। तो नाव की चाल होती है भी x और धारा की चाल होती है y, 1 किलोमीटर। वो कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने में उसको 75 मिनट लगते हैं। इसका मतलब देखो, अगर मैं धारा के साथ चलूंगा तो 5 और 1 6, 6 के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि नाव भी चलेगी धारा भी चलेगी। और धारा के विपरीत चलूंगा, नाव ने पीछे खींचेगी 1 किलोमीटर तो वो चलेगी 4, विपरीत चले तो ये। अब मैं एक बात बताऊँ, मैंने मान लिया दूरी थी x, तो मैं अगर 6 तक जाऊँगा तो ये क्या आ गई, या दूरी या चाल, तो मेरा समय आ गया, ठीक है। फिर मैं उसी x पे 4 से जाऊँगा तो ये भी समय आ गया। टोटल समय मेरा कितना लगा, 75 मिनट। तो इसको मैं घंटे में बदल लूँगा, बटे 60, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 चौके 60, ठीक है। अब एलसीएम लूँगा, इसका 12 आ गया, ये 2x प्लस 3x, ये यहाँ पर 5/4 था, ठीक है। 4 से काटा 3, 5x/3, 5, ठीक है। अब ये 3 इस साइड में गुणा चला गया, कितना हो गया 15, ये बटे 5 कर दिया तो x का मान आ गया 3। तो 3 किलोमीटर प्रति की दूरी थी वो, ठीक है। समझ में आया क्या था? दोबारा से देख लो थोड़ा है, यहाँ से x बटे यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा, दोबारा से आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या थी दूरी। ये x दूरी थी, x/6 प्लस x/4 इज इक्वल टू 75/60। अगर मैं इसको काटूंगा ये 5 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। अब मैं एलसीएम लूँगा, इसका 12, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4। तो ये 5x बराबर 12 बराबर 5/4, 4 से 1 काट सकता हूँ 3, 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो x इस साइड जाके ये क्या जाएगा, गुणा में हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं इसकी गुणा यहाँ करूँगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर 3, तो 3 किलोमीटर की दूरी थी वह, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी अच्छा क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन से है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये पता है भी कि यहाँ 60 रखेंगे, यहाँ 65 लिखेंगे, यहाँ पर 68 20 रख लेंगे और आंसर सोल्व करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, उसका कारण क्या है गलत होने का? इसके गलत होने का कारण क्या है भाई, देखो वहाँ पर अगर क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, खरीदी थी, और ये उसने बेची है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा 100 की वैल्यू निकालनी, 110, क्योंकि 10% लाभ किया है। तो अगर इसकी 2 जीरो हटाऊंगा, 2 जीरो आगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से काटा तो ये आ जाएगा हमारा 11 से 11 दूनी 22, 62, 62 के क्रय पे बेच, 62 के विक्रय पे बेचवा। तो मतलब क्या है, अगर मैं 3 और इसमें से 2, तो अगर 3:2 में, अगर इसकी तो 3 मिला लो, इसकी 2 मिला लो, और मैंने 62 का रुपये में बेच दूँ तो 10% का लाभ होगा। तो 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी की आय का अनुपात 3:5 है, खर्च का अनुपात 5:3 है, प्रत्येक की बचत 1000 रुपये है। तो एक बात बताओ, देखो ये खर्च है 5x, अगर मैं इसमें बचत जोड़ दूँ तो आय तो बनेगी ए की आय कितनी है 3, ठीक है। अब ले लेते हैं बी, अगर ये खर्च करता है 3 रुपये, 3x, प्लस बचत करता है इतने रुपए, तो इसकी आय कितनी आ गई 2, क्योंकि दे रखे हैं 3:2। अब गुणा करेंगे तो 10x प्लस 2000, 10x प्लस 2000। अगर एक बात देखो, यहाँ पर मान लो मैं 3x
माइनस 1000 और 2x माइनस 1000 करता हूँ, तो ये आय में से अगर मैं बचत घटा दूँ तो ये खर्च बच जाता है। तो ये हो गया 9x माइनस में 3000, ठीक है, बराबर में 10x 5000, ठीक है। अब यहाँ से ये आएगा तो माइनस का x आएगा, यहाँ ये आएगा तो माइनस का 2000 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का मान 2000 आ गया। x का मान 2000 आ गया। देखो ये क्यों मानना है, क्योंकि आय निकालनी है अपन, अगर खर्च निकालना तो वो मान लेते। अब आय निकालनी तो एक की वैल्यू 2000 आ गई, तो 3 की वैल्यू 6000 आ गई, यानी एक कमाता 6000 रुपये, तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू 2000 आ गई। अब 6000 ये कमाता है, एक की वैल्यू 2000 थी तो ये 4000 कमाता है। अगर ये 1000 वो कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं, ये 3000 खर्च करता है, ये 5000 खर्च करता है, अनुपात देख लो 5, ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा ये आंसर ठीक है, ठीक है। आगे कहता है, ये हमारे भाई जनरल नॉलेज की बात है, वैसे मैंने आपको रीजनिंग में करा रखे, ट्रिपलेट होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना भाई, ट्रिपलेट में योग थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखते ही हो, अगर वो क्वेश्चन आता था, हमें पता 100 वर्गों का योग किसका होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का जोड़ 100 होता है। यह बात तो सेटिस्फाई होगी। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, 64 और 36 का 28 होता है, ये बात भी सेटिस्फाई होगी, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन दोनों का योग कितना होगा। अब किसके वर्ग थे, 8 और 6 के, 8 और 6 14, 14 होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये आपके माइंड लेवल की बात है भाई, माइंड जितना चलाओगे उतना ही चल जाएगा। 3 चालोकारों का अनुपात 2 3 4 है, तो निश्चित दूरी तय करने में इन कारों को लिया गया समय। आपको पता है चाल का रिवर्स होता है क्या, समय। तो अगर मान लो 2 3 चाल होती तो समय होता 3 2, लेकिन उसने क्या कह दिया, अब उसने 3 दे दिए, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है, इनका एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम इसका क्या 12, तो इसने भी 12 तक भाग कर दो, इसने भी 12 तक भाग कर दो, और इसने भी 12 तक भाग कर दो। अब जो आएगा वो इनका रेशियो आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ गया 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। आप समझ गए होगे। अगर मैं इस स्पीड से चलूँगा तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा, इससे चलूँगा तो मुझे थोड़ा और कम समय लगेगा, इससे चलूँगा तो और भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 6 4 3, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 वर्ष में देय साधारण ब्याज में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4600 की राशि चुकाने में कितनी किस्त चुकानी होगी। तो देखो हम मान लेते कितनी किस्त, x गुणा में, पहले साल में चुकाऊंगा 100, अगले साल चुकाऊंगा 110, क्योंकि 10% है, अगले साल चुकाऊंगा 120, अगले साल चुकाऊंगा 130, ठीक है। 130 आ गया, ब्रैकेट में बराबर में 4600 रुपये बनाए चुकाने, ठीक है। अब इनको जोड़ दूंगा, 200 300 400, 300 400, 400 तो ये हो गए, ठीक है। 10 20 30 60, 460 x गुणा में था, ये जोड़ में थे, बराबर में 4600। ये सीधा है, किस्तों में आप सीधा लगा दिया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 46 से काटेंगे तो 10 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अभी x का मान हमारा 10 आ गया, x का मान हमारा आ गया अभी 10, ठीक है। ₹4600 क्या हो गया, 1 मिनट दोबारा। x राशि के हिसाब से पहली किस्त होगी 110/100, 100/100, फिर 110/100, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। 110/100 गुणा में 120/100 गुणा में 130/100, तो ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से चली जाएंगी, और वो x का मान 10 आया था ना, इससे 100 से गुणा हो जाएगा, तो 1000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करेंगे ना, तब ये हमारा, ये ऐसे जोड़ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 100 के साथ गुणा क्यों कराई, क्योंकि ये नीचे वाली और तो 2 जीरो जीरो कटती गई, लेकिन नीचे एक 100 बच गया था, वो 100 गुणा में हो जाएगा उसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3
संख्याएं समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब एपी में है भाई। एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम चलता है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, ठीक है। उनका योगफल 15 है, गुणनफल 80 है। तो संख्या में दे ही रखे हैं, उनका ऑप्शन ही रख के देख लेंगे। इसमें क्या एपी लगी हुई है, पहले तो 2 माइनस फिर 1 प्लस, ये तो एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं, ये एक एपी है, -3 चला हुआ है, ठीक है। तो इनके देखो योग करके देखते हैं, 8 5 13 2 15, 8 5 40 है, 2 40 और दूनी 80, तो ये ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसी संख्या आ जाए ना तो आप गुणा करके देखना, टाइम वहाँ पर ख़राब मत करना, क्योंकि अच्छे से टाइम बहुत है, थोड़ा आराम से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब उसने कहा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है 2:3:4, ये सिक्के का अनुपात है। उनका कुल मूल्य है 180, यानी रुपए दे रखे हैं। अब इन सिक्के के रुपए बनावाएंगे। अगर 2 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो मेरे पर रुपये कितने होंगे, 2 प्लस में। अगर 50 पैसे के मेरे पर 3 सिक्के होंगे तो रुपये होंगे मेरे पर 1.5। अगर 4 सिक्के होंगे 25 पैसे के तो मेरे पर रुपया हुआ 1, और टोटल रुपये मेरे पर हैं 80, ठीक है। अगर इन नंबर 4.5 हो गए हो और 180, अगर इस तक भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 40, एक्स का मान 40 आ गया। अब देखो 40 दूनी 80 सिक्के, 120 सिक्के और 160 सिक्के, तो 80 रुपये तो ये हो गए मेरे, रह गए रुपये के, और ये 60 रुपये हो गए, 98 ये हो गए हमारे 40 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया, 180 रुपये आंसर हो गया था, ठीक है। तो हमें 50 पैसे कितने सिक्के थे मेरे पास, 120, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये याद रखना है भैया किस चीज़ का अनुपात रखा है, कहीं से अनुपात के बराबर अनुपात रख दो, ये सिक्के का है ये पीछे का, अगर ये रुपये का हो ये सिक्के का पाएगा, आपने देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे। एक सिपाही किसी चोर को पीछा करते हुए 114 मीटर पीछे छोड़ दे, 114 मीटर आगे चल रहा है, यानी चोर सिपाही से। सिपाही चलता है 21 किलोमीटर प्रति मिनट और ये चलता है 15 प्रति मिनट। तो 6 मीटर का गैप है, 6 मिनट कवर करना लग रहा है हर 1 मिनट में, तो इतने मीटर कवर करने में कितने टाइम लगा देगा, 19, हाँ 19 मिनट लगा देगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है ना। क्योंकि ये 21 चल रहा है और ये 15 चल रहा है, तो 6 मिनट ज़्यादा चल रहा है पुलिस उससे, ठीक है। चोर 15 में चल रहा था, तो 19 इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।